Hello everyone, welcome back to Ease English. In today's video, we will learn a lot of new and interesting daily use advanced English sentences which are very useful in our day-to-day life. To be a fluent speaker, you have to watch the whole video and do practice with me. Guys, this is Vani Yadav and you're watching me on Ease English. Before going to start the video, I request you all, if you are new in the channel, do subscribe to the channel. And if you are already a subscriber, then hit the like button and share the video as much as possible. Now without further ado, let's begin. First sentence. घबराने की बात नहीं है. कहेंगे nothing is to worry about. Nothing is to worry about. या फिर हम कह सकते हैं not to worry. Not to worry. आपने देखा होगा जब भी कभी अगर हॉस्पिटल गए हों तो डॉक्टर से मिले हों तो डॉक्टर कहते हैं ना कि घबराने की बात नहीं है, बस नॉर्मल सी चोट लगी है. तो अगर ये कहते हैं वो कि घबराने की बात नहीं है, समटाइम वो ये भी कहते हैं नॉट टू वरी या फिर नथिंग इज़ टू वरी अबाउट. तो आप भी अगर ऐसा बोलना चाहें तो आप इन सेंटेंसेस का यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस है आप कहाँ जा रहे हो. इंग्लिश में बोलेंगे वेयर आर यू गोइंग. वेयर आर यू गोइंग. फॉर एग्जाम्पल, आपका भाई या बहन कहीं घर से बाहर जा रहे हैं और आपको नहीं पता है कि वो कहाँ जा रहे हैं. आप उनसे क्वेश्चन करना चाहते हो, बट अगर इंग्लिश में कहना चाहते हो तो आप कहिए वेयर आर यू गोइंग. नेक्स्ट सेंटेंस. हमें खाना बनाना पड़ा था. इंग्लिश में कहेंगे वी हैड टू कुक द फूड. वी हैड टू कुक द फूड. फॉर एग्जाम्पल, मम्मा घर से कहीं बाहर गई थी या फिर किसी फंक्शन में गई थी और घर पे कोई नहीं था, तो इस वजह से आपको खाना बनाना पड़ा. तो आप अगले दिन अपने फ्रेंड्स को बताते हो ना कि यार कल घर में कोई नहीं था और हमें खाना बनाना पड़ा था. तो अगर ऐसे कहना है कि हमें खाना बनाना पड़ा था, कहिए वी हैड टू कुक द फूड. नेक्स्ट सेंटेंस. मैं भी साथ चलूँ. बोलिए मे आई अकम्पनी यू. मे आई अकम्पनी यू. या फिर कहिए शैल आई अकम्पनी यू. शैल आई अकम्पनी यू. फॉर एग्जाम्पल, आपका भाई बहन फ्रेंड कोई भी कहीं बाहर जा रहा है तो आप उससे पूछते हो कि कहाँ जा रहे हो. वो बताता है कि मार्केट जा रहा हूँ, या कहीं भी जहाँ भी वो जा रहे होते हैं वो बताते हैं. तब आप क्वेश्चन करते हो उनसे कि क्या मैं भी साथ चलूँ. तो अगर ऐसा कहना है मैं भी साथ चलूँ तो पूछिए मे आई अकम्पनी यू या फिर कहिए शैल आई अकम्पनी यू. नेक्स्ट सेंटेंस. क्या श्याम आ रहा है. इंग्लिश में कहेंगे इज श्याम कमिंग. इज श्याम कमिंग. फॉर एग्जाम्पल, श्याम आपका कोई फ्रेंड है जो आपके घर आ रहा है. आपने मम्मी को पहले बता रखा था कि मम्मा आज श्याम आएगा. तो जब इवनिंग में टी टाइम होता है, यानी कि स्नैक्स का टाइम होता है या फिर डिनर का टाइम होता है, तो मम्मा पूछती है ना कि क्या श्याम आ रहा है, उसके लिए भी बना लूँ. तो अगर ये पूछना है कि क्या श्याम आ रहा है, इंग्लिश में कहेंगे इज़ श्याम कमिंग. नेक्स्ट सेंटेंस. हालांकि मैं सोच रहा था. इंग्लिश में बोलेंगे दो आई वॉज थिंकिंग. दो आई वॉज थिंकिंग. फॉर एग्जाम्पल, आपका कहीं जाने का मन है लेकिन आप जा नहीं पा रहे हो. आपका फ्रेंड आता है, वो आपसे कहता है कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, चलो ना मेरे साथ. तो आपने कहा कि जाना तो था, हालांकि मैं यही सोच रहा था, बट मुझे और काम है तो मैं अभी नहीं जा पाऊँगा. तो अगर ये कहना है हालांकि मैं सोच रहा था, इंग्लिश में कहेंगे दो आई वॉज थिंकिंग. नेक्स्ट सेंटेंस. इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता. इंग्लिश में कहेंगे नथिंग कुड बी बेटर देन दिस. नथिंग कुड बी बेटर देन दिस. फॉर एग्जाम्पल, आप गए मार्केट में, कई सारी चीज़ें देखी और उनमें से कोई चीज़ आपको पसंद आ गई, लेकिन आप दूसरी जगह गए तो आपको उससे भी अच्छा कुछ पसंद आ गया और आपको वो इतनी पसंद आ गई कि आप उससे ज़्यादा आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा. तो आप कहते हो कि अब इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं यही लूँगी. तो आप कहिए नथिंग कुड बी बेटर देन दिस. नेक्स्ट सेंटेंस. हमें स्कूटर ठीक करना पड़ा था. कहेंगे वी हैड टू रिपेयर द स्कूटर. वी हैड टू रिपेयर द स्कूटर. फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं जा रहे थे स्कूटर से या बाइक से और रास्ते में आपकी बाइक या स्कूटर ख़राब हो जाती है. वहाँ पे कोई भी मैकेनिक नहीं मिलता तो आपको खुद से करना पड़ा. घर आते हो तो बताते हो घर में कि मेरा स्कूटर ख़राब हो गया था और हमें खुद से ही उसे सही करना पड़ा. तो आप कहिए वी हैड टू रिपेयर द स्कूटर. नेक्स्ट सेंटेंस. आपको तुरंत यहाँ आना पड़ा था. इंग्लिश में कहेंगे यू हैड टू कम हेयर इमीडिएटली. यू हैड टू कम हेयर इमीडिएटली. फॉर एग्जाम्पल, आप अपने फ्रेंड को कोई बात बता रहे हो कि यार हमारे साथ ऐसा हुआ था, याद है तुम्हें, तुरंत मेरे पास आना पड़ा था.
तो अगर ऐसा कहना चाह रहे हो कि तुम्हें तुरंत यहाँ आना पड़ा था, कहिए यू हैड टू कम हेयर इमीडिएटली। नेक्स्ट सेंटेंस, समझ गए? इंग्लिश में कहेंगे अंडरस्टूड। अंडरस्टूड, या फिर कह सकते हो गॉट इट। गॉट इट। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने भाई बहन को कोई क्वेश्चन समझा रहे हो, जब क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है तो आप उसको पूछते हो ना कि समझ गए, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो गॉट इट, या फिर कह सकते हो अंडरस्टूड। नेक्स्ट सेंटेंस, कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती। इंग्लिश में कहेंगे फ्यू थिंग्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल। फ्यू थिंग्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे ना चाहते हुए भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो लोग कहते हैं ना कि अरे कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती हैं। तो अगर ये कहना है कि कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती हैं, इंग्लिश में कहेंगे फ्यू थिंग्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे मेहनत करनी पड़ेगी। इंग्लिश में बोलेंगे ही विल हैव टू वर्क हार्ड। ही विल हैव टू वर्क हार्ड। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई कलीग है, वो बता रहा है कि मेरा बेटा जो है ना, उसे मैंने यहाँ पे एडमिशन दिलाया है कोई नई जगह, तो आप कहते हो कि वो काफ़ी टफ सब्जेक्ट है या फिर काफ़ी टफ वो कोर्स है, उसे मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर ये कहना है कि उसे मेहनत करनी पड़ेगी, आप इंग्लिश में कहिए ही हैड टू वर्क हार्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। इंग्लिश में कहेंगे ही विल हैव टू से सॉरी। ही विल हैव टू से सॉरी। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा है जिससे गलती हो गई है लेकिन वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तब आप कहते हो ना कि चलो मैं चलती हूँ, अभी उसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो अगर ये कहना है उसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तो हम इंग्लिश में कहेंगे ही हैड टू से सॉरी। नेक्स्ट सेंटेंस, वे बाज़ार जा रहे हैं। इंग्लिश में कहेंगे दे आर गोइंग टू मार्केट। दे आर गोइंग टू मार्केट। फॉर एग्जाम्पल, आपके नेबर के पर्सन हैं, जो आप नेबरहुड में जो लोग रहते हैं, वो मार्केट की तरफ जा रहे हैं, तो मम्मा ने देखा, वो आपसे पूछते हैं कि ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं, आपने कहा मम्मा वे बाज़ार जा रहे हैं। तो अगर ये कहना है कि वे बाज़ार जा रहे हैं, आप कहिए दे आर गोइंग टू मार्केट। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरा एक काम करोगे। कहिए वुड यू डू मी अ फेवर। वुड यू डू मी अ फेवर प्लीज़। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कोई नहीं है और आपको कुछ सामान बाहर से मंगाना है, आप दरवाजे निकले और कई सारे बच्चे वहाँ खेल रहे हैं, तो उन्हें बुलाते हो और कहते हो कि मेरा एक काम करोगे। आप उनको इंग्लिश में कहिए वुड यू डू मी अ फेवर प्लीज़, क्योंकि आजकल तो सभी बच्चे इंग्लिश मीडियम में मोस्टली पढ़ रहे हैं, तो आप उनको इंग्लिश में बात करिए वुड यू डू मी अ फेवर प्लीज़। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। इंग्लिश में कहेंगे आई रियली डिड रॉन्ग टू यू। आई रियली डिड रॉन्ग टू यू। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई फ्रेंड है जिससे आपका झगड़ा हो गया था और आप उससे कंटिन्यूस बात नहीं करते थे, हो सकता है गलती आपकी ही रही हो। जब कभी काफ़ी टाइम हो जाता है, आपको रियलाइज़ होता है, तो आप कहते हो ना कि यार मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तो आप उसको इंग्लिश में कह सकते हो आई रियली डिड रॉन्ग टू यू। नेक्स्ट सेंटेंस, आखिर चल क्या रहा है। इंग्लिश में बोलेंगे वॉट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन। वॉट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में सब भाई बहन पार्टी कर रहे थे, आप बाहर से आए, आपने देखा कि यहाँ कुछ तो हो रहा था, आप और आपके आते ही सब चीज़ें छुपा ली गई, तो आप पूछते हो ना कि आखिर यहाँ चल क्या रहा था, या फिर आखिर यहाँ चल क्या रहा है, तो कहिए वॉट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन। वॉट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन। और अगर था लगाना है तो कहिए वॉट एग्जैक्टली वॉज गोइंग ऑन। ऑलराइट गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और काफ़ी नए नए सेंटेंसेस आपने सीखे भी होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।